गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, मैस्टोइड का लेटरल ओब्लिक कोडल व्यू कैसे करते हैं। साथ में मैस्टोइड के जितने भी हमारे सामने जो टोटल व्यू होते हैं उन सब के बारे में जानेंगे। साथ साथ इसकी एनोटमी, टेक्निक फैक्टर, कॉमन मिस्टेक, इंडिकेशन, पोजिशनिंग, सेंटरिंग पॉइंट, फ्रैक्चर और इमेज की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ये व्यू बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों माना जाता है, इन सब के बारे में इस वीडियो में सीखेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर जो भाई और बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि मैं इस वीडियो को पूरे डिटेल में और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, फिर से हम इसे रिपीट कर रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो मैस्टोइड प्रोजेक्शन है उसके क्या क्या इंडिकेशन होंगे, यानी कि जो एक्सरे करने आते हैं वो कौन कौन से बेस पे आते हैं। तो पहला जो पॉइंट है, मैस्टोइड एयर सेल में किसी भी टाइप का इन्फ्लामेशन हो रखा हो, यहाँ पे कोई भी टाइप की डिजीज़ हो रखी हो, उसे इवेलुएट करने के लिए सस्पेक्टेड हो मैस्टोइड में किसी भी टाइप का इन्फ्लामेशन का, टेम्पोरल बोन या मैस्टोइड वाले रीजन में किसी भी टाइप का फ्रैक्चर का, क्रोनिक ईयर इन्फेक्शन हो रखा हो। तो यहाँ पे एक नया वर्ड आया है, क्रोनिक। क्रोनिक का मतलब होता है काफ़ी लंबे समय से कोई इन्फेक्शन या कोई बीमारी बनाना। इसी का दूसरा वर्ड होता है अपोजिट में, जो कहलाता है एक्यूट, जो काफ़ी छोटे समय से, यानी कि विद इन 1 वीक या 3 डेज के अंदर में कोई अगर डिजीज़ हो रखी हो या कोई हमें इंजरी हो रखी हो, वो हमारा कहलाएगा एक्यूट। और इसी का एक और पार्ट होता है सब एक्यूट। तो ये हमारे 3 वर्ड होते हैं। तो यहाँ पे मैस्टोइड प्रोजेक्शन के लिए क्रोनिक यानी कि बहुत लंबे समय से कोई भी ईयर में इन्फेक्शन हो रखा हो, उसे देखने के लिए इस व्यू को परफॉर्म करेंगे। मैस्टोइड सर्जरी केसेस के अंदर में उसके असिस्मेंट के लिए जब हम इसे परफॉर्म करेंगे, मैस्टोइड रीजन के आसपास किसी भी टाइप का डिस्ट्रक्शन होना या बोन के पार्ट किसी भी घाव का होना, उसे देखने के लिए इस व्यू को हम परफॉर्म करते हैं। तो ये थे हमारे सामने इंडिकेशन, जो आधा नंबर का किसी भी एग्जामिनेशन में लिखने से हमारे मिल जाते हैं। फिर इसी का दूसरा पार्ट है कॉन्ट्रा इंडिकेशन, यानी कि कब इसे एक्सरे को करेंगे और कब इसे हम मना करते हैं, कब इसे अवॉइड करते हैं। पहला पॉइंट, जहाँ पे सीवियर ट्रोमा हो रखा हो, जो पेशेंट हो, जो भी हमें हेड की पोजिशनिंग करने के लिए वो मेंटेन ना हो पाए, उस केसेस में हम इसे अवॉइड करते हैं। यानी कि अगर हमारे सामने व्यू हैं और हेड को हमें रोटेशन करना है और पेशेंट ये रोटेशन ना कर पाए, जब इसे अवॉइड करके सुपाइन पोजीशन में ट्यूब का एंगल दे के ओनली इस व्यू को हम परफॉर्म करते हैं। सस्पेक्टेड सर्वाइकल स्पाइन इंजरी हो रखी हो, यानी कि जो सर्वाइकल स्पाइन है यहाँ पे किसी भी टाइप की इंजरी हो रखी हो, जब इसे अवॉइड करेंगे। अनकोऑपरेटिव पेशेंट हो, साथ में मोशन आर्टिफैक्ट के बहुत ज़्यादा कारण हो सकते हो, जब अवॉइड करेंगे। और प्रेगनेंसी केसेस के अंदर में से अवॉइड करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा रेयर केस हो, डॉक्टर की सलाह के बाद शील्डिंग के साथ प्रॉपर रेडिएशन रिड्यूस करते हुए इस व्यू को हमें परफॉर्म करना होता है। इसमें अलारा प्रिंसिपल, साथ में जितने भी हमारे रेडिएशन जो रेड्यूस डोज करने वाले होते हैं, उन सब टेक्निक का हमें यूज करना होता है। तो ये थे इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन और ये थे हमारे सामने इसके इंडिकेशन। अब समझते हैं कि मैस्टोइड जो पार्ट है उसकी लोकेशन कहाँ होती है। तो जो हमारे ईएम जॉइंट, यानी कि एक्सटर्नल जो ऑडिटरी मैटर्स होती है, ईयर देख रहे हैं, इसका जो ओपनिंग होल, इसके इंफीरियर और पोस्टीरियर साइड में लोकेटेड होती है। सबसे पहले मैस्टोइड जो पोर्शन है उसकी यहाँ पे फर्स्ट लाइन है। ये टेम्पोरल बोन का एक पार्ट माना जाता है। ईयर के पीछे की साइड में ये एक लेटी हुई अवस्था में होती है और मैस्टोइड प्रोसेस पर जो डाउनवर्ड ये एक प्रोजेक्टेड होती है। इस व्यू को जो डिज़ाइन करा गया है वो मैस्टोइड पोर्शन और जो टेम्पोरल बोन में किसी भी टाइप की फ्रैक्चर डिजीज़ को देखने के लिए इस व्यू को हम परफॉर्म करते हैं। यही है हमारा मैस्टोइड का प्रोजेक्शन व्यू। इसके कॉमन में 4 व्यू माने जाते हैं। जो पहला व्यू होता है मैस्टोइड लेटरल 25 डिग्री कोडल व्यू, जिसे हम सलर व्यू के नाम से जानते हैं। और जो मेन मोटो है हमारे सामने, ये हम आज जो डिस्कस कर रहे हैं, ये 25 डिग्री कोडल व्यू के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसी का दूसरा पार्ट होता है 15 डिग्री सिफेल्ड, यानी कि क्रेनियल व्यू, जिसे लोज मेथड के नाम से जाना जाता है। इसी का पार्ट होता है 45 डिग्री कोडल व्यू, जिसे आवन मेथड के नाम से जाना जाता है।
इसी का एक फोर्थ पार्ट होता है जो हम सुपाइन पोजीशन में रेडियोग्राफिक टेबल के ऊपर करते हैं। पेशेंट को सुपाइन अवस्था में लेटा के हल्का सा हेड को रोटेटेड करके कोडल व्यू के एंगुलेशन के साथ हम इसमें यूज करते हैं, वो हमारा होता है फोर्थ व्यू। फोर्थ व्यू को हम एक सेपरेट वीडियो में बना देंगे जिसमें कि हमारा दोनों तरफ से कवर हो जाएगा क्या क्या पॉइंट होता है। तो यहाँ पे आपने समझे 3 डिफरेंट एंगल, ये हमारा हो गया 25 डिग्री एंगल, इसी को थोड़ा सा करेंगे तो हमारा 45 डिग्री, यहीं से अगर नीचे की साइड क्रेनियल करेंगे तो ये हमारे सामने 15 डिग्री सिफिल्ड व्यू। तो ये थे लोकेशन और ये थे हमारे कितने कॉमन व्यू माने जाते हैं मैस्टोइड एक्सरे करने के लिए। अब बात करते हैं इसकी टेक्निक की। तो हमारे सामने जो रेडियोग्राफिक कैसेट यूज होगी 8x10 इंचेज और जो दूसरी रेडियोग्राफिक कैसेट का यूज होगा 10x12 इंचेज। अगर आप 8x10 इंचेज का कोई भी रेडियोग्राफिक कैसेट यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे जो हमारी प्लेस होगी वो लॉन्गिट्यूडनल हमारी रेडियोग्राफिक कैसेट प्लेस होगी। यानी कि अगर ये कोई भी रेडियोग्राफिक कैसेट है, इसकी लंबाई है और जो दूसरे में है ये इसकी चौड़ाई है, तो ये हमारे सामने हो गया लॉन्गिट्यूडनल और जो दूसरा वाला हो गया ये हमारे हो गया ट्रांसवर्स। तो हमारे सामने लॉन्गिट्यूडनल यूज होगी अगर आप 8x10 इंच की रेडियोग्राफिक कैसेट का यूज कर रहे हैं। अगर इसे सेंटीमीटर में बात करें तो 18x24 सेंटीमीटर कैसेट का। बक्की का यूज़ करेंगे, टेबल टॉप का यूज़ करेंगे, वर्टिकल कैसेट होल्डर का यूज़ करेंगे। सबसे ज़्यादा वर्टिकल कैसेट होल्डर का यूज होता है जो हमारे 70 से 80% एक्सरे को कवर करता है, जिसमें हम सिटिंग पोजीशन और इरेक्ट पोजीशन में व्यू को परफॉर्म करते हैं। एफएफडी की बात करें 100 सेंटीमीटर यानी कि 40 इंच तक इसका हम डिस्टेंस रखेंगे। किलो वोल्टेज पिक की बात करें तो 58 से 75 एक एवरेज, मिली एम्पेयर सेकेंड की बात करें तो 18 से 40 एक एवरेज। और ये सब पेशेंट साइज के ऊपर डिपेंड होता है कि जो थिकनेस है, साथ में जो एफएफडी मेंटेन करेंगे वो कितना करेंगे, उसके बेस पे केवीपी और मिली एम्पेयर सेकेंड दोनों हमारा घटता और बढ़ता रहता है। साथ में आप 15% रूल का भी यूज कर सकते हैं, उसके बेस पे भी आप किसी भी फैक्टर को आप अप्लाई कर सकते हैं। कॉमन मिस्टेक की बात करें तो इनकरेक्ट हेड का रोटेशन होना, यानी कि जो हेड है प्रॉपर तरीके से ट्रू लैटरल पोजीशन में ना आ पाना, रोंग सेंटरिंग जो एंगुलेशन होगा उसका अप्लाई करना, मोशन ब्लर का होना जहाँ पे पेशेंट बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर रहे हैं, पुअर कोलिमेशन का होना जो कोलिमेशन एरिया सही से इंक्लूड ना होना। तो जो पहला एंगल है ये हमारा 25 डिग्री एंगल है, जो दूसरा एंगल हो गया ये हमारे सामने 45 डिग्री हमारे सामने कोडेड हो गया, और जो तीसरा एंगल हो गया ये हमारे सामने क्रेनियल का 15 डिग्री बेस पे ये एंगल हो गया। ये जो एक्सरे ट्यूब है ये अपर साइड में जाएगा, इसके बेस पे हमारा 15 डिग्री जो थर्ड पॉइंट हमारा बेस होगा क्रेनियल में। यही 3 एंगल और जो चौथा एंगल होगा वो सुपाइन पोजीशन में हमारे सामने 25 डिग्री हेड रोटेशन के साथ हमें कोडेड व्यू का इस्तेमाल करना होता है जो 25 डिग्री के बेस पे करना होता है। तो अभी हमने समझे कॉमन मिस्टेक, साथ में इसकी टेक्निक कौन कौन सी अप्लाई करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। तो हमारे सामने जो पेशेंट की पोजीशनिंग होगी, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन, सिटिंग पोजीशन, इरेक्ट पोजीशन तीनों व्यू में कर सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल माना जाता है पोजीशन वो माना जाता है सिटिंग पोजीशन और इरेक्ट पोजीशन। जैसे कि देख सकते हैं हमारे सामने सिटिंग पोजीशन लोकेटेड है। जब इतना एरिया कर लेंगे, जो साइड ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारे डिटेक्टर के नियर होना चाहिए, यानी कि जिस पार्ट को हमें डाउट लग रहा है वो पार्ट हमारे इमेज रिसेप्टर के कांटेक्ट में हो। जैसे देख सकते हैं हेड को रोटेशन करना होता है एक ट्रू लैटरल पोजीशन के अंदर, यानी कि अगर ये सबसे पहले हमें सीधा एक चेयर पे बैठाना है पेशेंट को, चेयर पे बैठाने के बाद यहाँ पे हमें हेड को रोटेशन करना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं राइट वाला पार्ट कांटेक्ट में है लेफ्ट वाला, और ये दूसरी साइड भी कर सकते हैं। जब इतना करेंगे तो लेफ्ट वाला आ जाएगा कांटेक्ट में और राइट वाला आ जाएगा ऊपर। जब ये व्यू मेंटेन करेंगे, अगर अपोजिट साइड कर रहे हैं तो यहाँ पे शोल्डर को स्लाइटली रोटेट करना है, जो पोजीशन है उसे मेंटेन करने के लिए। अगर ये डायरेक्शन इसकी दूसरी साइड रख रहे हैं तो ये हमारा जो लेफ्ट वाला एंगल है ये हमारा यहाँ पे हल्का सा रोटेट होगा और ये हल्का सा हमारा पीछे की साइड जाएगा कि हमारे सामने जो ट्रू लैटरल हेड पोजीशन है वो कवर हो जाए। जब इतनी हो जाएगी तो हमारे सामने जो एमएसपी यानी कि जो मिड सैजिटल प्लेन है ये पैरेलल आएगी इमेज रिसेप्टर के, यानी कि ये पैरेलल आएगी। इंटरपिपुलरी लाइन है, यानी कि जो हमारी दोनों प्यूपिल है उसके बीच का जो आई का लाइनिंग है इंटरपिपुलरी वाला,
वो हमारे परपेंडिकुलर होगी डिटेक्टर के। स्लाइटली हमें क्या करना है, ओब्लिक व्यू एडजस्टमेंट करना है, जो भी अकॉर्डिंग जो भी डिपार्टमेंटल प्रोटोकॉल है। एक्सरे ट्यूब को हमें रोटेट करना है, जिसमें हमारा पहला जो एंगल हमने बताया 25 डिग्री के बेस पे, डिफरेंट एंगल 45 डिग्री वाला ले सकते हैं, और तीसरा एंगल क्रेनियल साइड में 15 डिग्री का यूज कर सकते हैं। ये तीनों ही एंगल कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर उसमें सजेशन लिखेंगे कि कौन सा व्यू सबसे बेस्ट माना जाएगा। अगर उसमें आ गया कि मैस्टोइड का लैटरल ओब्लिक व्यू करिए, तो जो सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड करी जाती है वो करी जाती है 25 डिग्री व्यू एंगल के बेस पे। जब इतना हो जाएगा तो इमेज रिसेप्टर के सेंटर में हमारा जो मैस्टोइड पोर्शन होना चाहिए वो हमारा उसके बेस पे होना चाहिए। एक पॉइंट और, जब आपने इतना व्यू कर लिए, जब आपने एमएसपी लाइन पैरेलल ले आए, इंटरपिपुलरी लाइन परपेंडिकुलर ले आए, तो जो ईयर होता है, ईयर का जो पिन्ना पार्ट होता है, इसे हल्का सा हमें आगे की तरफ फॉरवर्ड करके, जैसे ये हमारे ईयर हो गए, इसे फॉरवर्ड करेंगे, आगे की तरफ थोड़ा सा रोटेट करेंगे। ये इसलिए करते हैं कि हमारे सामने जो मैस्टोइड का पोर्शन वाला एरिया है, ये क्लियर तरीके से हमारी जो भी सॉफ्ट टिश्यू इसकी आउटलाइन है वो क्लियर हो जाए। तो ये थे इसके मैस्टोइड के पोजीशन, जिसमें हमने डिटेल से इसे समझाया। सबसे पहले पेशेंट को चेयर पे बैठाना है या खड़ा करना है। पहले इरेक्ट रहेंगे, हेड को रोटेटेड करेंगे, चाहे वो राइट साइड करें चाहे लेफ्ट साइड करें। अगर लेफ्ट साइड के एंगल पे करते हैं तो ये जो राइट वाला पार्ट है कॉन्टेक्ट में जाएगा, ये हल्का सा पीछे जाएगा पोजीशन को मेंटेन करने के लिए। अगर ये दूसरी साइड अपोजिट साइड करते हैं तो ये शोल्डर वाला कॉन्टेक्ट में जाएगा और ये हल्का सा पीछे आएगा, जिससे कि जो पोजीशन हो वो हल्की सी हमारी मेंटेन हो सके। तो ये थे हमारे पेशेंट पोजिशनिंग। अब बात करते हैं इसमें जो सेंट्रल रे है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हमारी सेंट्रल रे जाएगी, इमेज रिसेप्टर या फिल्म के डायरेक्टेड परपेंडिकुलर होगी। जब ये परपेंडिकुलर होगी देन उसके बाद हमें जो सेंट्रल रे करना है, अपर की साइड में एक्सरे ट्यूब को फोकस करना है और एक 25 डिग्री का व्यू का एंगल करना है। पहला 25 डिग्री व्यू, अगर इस पर डॉक्टर बोले कि और एंगल लीजिए तो फिर 45 डिग्री व्यू। जब 25 डिग्री व्यू आप बेस पे कर लेंगे तो हमें ये ध्यान देना, तो जो सेंटर रहेगा, जो ईएम जॉइंट यानी कि जो ये ओपनिंग देख रहे हैं, ईएम जॉइंट के 5 सेंटीमीटर यानी कि 2 इंचेज ऊपर, 2 इंच ऊपर, और इसके 2.5 सेंटीमीटर यानी कि 1 इंच पीछे की साइड में इसकी लोकेशन रखेंगे। जो भी हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं साइड वाले एंगल से उसके बेस पे फोकस करेंगे। ये ईएम जॉइंट अपर की साइड 2 इंच, पीछे की साइड 1 इंच ईयर फोल्डेड हो तो हमारे सामने ये व्यू क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैस्टोइड जो रीजन है ये हमारे टेम्पोरल बोन का पार्ट है। कोलिमेटेड हमें इंक्लूड करना है, जिसमें टेम्पोरल बोन और साथ में जो मैस्टोइड प्रोसेस है वो हमारे सामने क्लियर आना चाहिए। तो हमने सेंट्रल रे को समझ गए, अब एक बार क्लियर कर लेते हैं। तो हमारे सामने हेड को हमने रोटेशन करके फिक्स कर लिए, 25 डिग्री का बेस, ईएम जॉइंट ओपनिंग होल 5 सेंटीमीटर यानी कि 2 इंच ऊपर, 1 इंच पीछे, इसके बेस पे इसके सेंटरिंग पॉइंट में लोकेटेड कर लेंगे तो हमारे सामने व्यू पूरा परफॉर्म हो जाएगा। फ्रैक्चर की बात करें तो मैस्टोइड के प्रोसेस का फ्रैक्चर हमें देखना मिलता है। ये हमारे सामने मैस्टोइड एयर सेल होगी और ये हमारे सामने ईएम जॉइंट होगा। तो जो भी हमारे सामने मैस्टोइड एयर सेल होती है इसके हमें यहाँ पे फ्रैक्चर देखने को मिलते हैं। किसी भी टाइप के इन्फ्लामेशन, डिजीज, डिस्ट्रक्शन, ये सब हमें शो होते हैं। टेम्पोरल बोन वाले एरिया का फ्रैक्चर होना वो हमें दिखेगा, या हमें जो भी बोन है उसमें इरोजन या जो भी ट्रोमा केसेस में इन्फेक्शन से डिस्ट्रक्शन या वहाँ पे वो थोड़ा सा कटाव नजर आएगा। यह है इसका फ्रैक्चर मैस्टोइड प्रोजेक्शन का। अब बात करते हैं जो ये व्यू हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और इसमें जो इमेज कवर करनी होती है यानी कि फाइनल इमेज के समय क्या क्या करनी होती है। तो जो मैस्टोइड एयर सेल्स हैं यानी कि ये सैकड़ों में, हज़ारों में, लाखों में, जितने बोल सकते हैं उतने मल्टीपल होते हैं। तो हमारे सामने मैस्टोइड एयर सेल क्लियर विजिबल होनी चाहिए, यानी कि ये पूरा का पूरा विजिबल होना चाहिए। जो भी हमें शो होनी चाहिए, जो भी टेम्पोरल जो बोन की एनोटमी है वो क्लियर होनी चाहिए। एक पैटर्न हमें विजुलाइज होना चाहिए, जो ट्रेबिकुलर जो बोनी स्ट्रक्चर है उसके बेस पे सुप्रीम पोजीशन कम से कम होना चाहिए। इसलिए हमने ईयर को फोल्डेड करे कि वहाँ पे हमारे सामने जो व्यू है वो क्लियर तरीके से हमारे शो हो सके। शार्प एंड कोई भी मोशन ब्लर नहीं होना चाहिए। मैस्टोइड रीजन के जो सिमेट्रिकल विजुलाइजेशन के यानी कि कंपैरिजन के लिए हम कभी कभी दोनों व्यू करते हैं। पहले हम राइट वाले एंगल से करते हैं, फिर हम लेफ्ट वाले एंगल से दोनों व्यू को परफॉर्म करके एक कंपैरिजन करते हैं कि वो कंपैरिजन कैसा होगा। ये व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है?
तो मैस्टोइड रीजन के असेसमेंट के डिटेल के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट व्यू माना जाता है। किसी भी टाइप की जो क्रोनिक ईयर डिजीज होती है, मैस्टोइड में किसी भी टाइप का इन्फ्लामेशन होता है, उसके डायग्नोस्टिक में बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। बोन डिस्ट्रक्शन और जो फ्रैक्चर होता है उससे हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में। ईयर सर्जरी के इवेलुएट करने के लिए पोस्ट ऑपरेटिव एंड प्री ऑपरेटिव है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। जो रूटीन स्कल व्यू साथ में जो भी हमारी मैस्टोइड एयर सेल है उसके विजुअलाइजेशन के लिए सबसे बेटर प्रोवाइड करने वाला ये एंगल माना जाता है हमारा मैस्टोइड प्रोजेक्शन लैटरल ओब्लिक व्यू। तो इस वीडियो में हमने मैस्टोइड प्रोजेक्शन के बारे में डिटेल से समझे, जिसमें पहला हमने समझे 25 डिग्री का कोडेड व्यू, दूसरा समझे 45 डिग्री का कोडेड व्यू, तीसरा समझे 15 डिग्री का यहाँ पे हमारा क्रेनियल एंगल, और चौथा समझे कि सुपाइन पोजीशन में पेशेंट अगर लेटे हुए हैं तो 25 डिग्री के बेस पे एंगल दे के जो हमें व्यू को परफॉर्म कर रहे हैं वो किस बेस पे कर रहे हैं। ये जो स्लाइड थी आपके सामने, ये एग्जाम में हमारी जो स्पेशल व्यू माना जाता है, ये हमारे एग्जाम में 10 मार्क्स का पूछा जाता है। अगर इतने कंटेंट को आपने डिफरेंट एंगल के तीनों व्यू चारों व्यू को एक्सप्लेन कर दिए, चाहे वो आपका थ्योरी एग्जामिनेशन हो चाहे वो आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हो, तो आप उस व्यू को क्लियर तरीके से 10 में से 10 नंबर 10 में से 9 नंबर आप इजीली तरीके से ला सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, थोड़ी बहुत भी नॉलेज अगर आपको मिली हो। जो भी व्यूअर यहाँ तक अगर वीडियो देखे हैं तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और जितने शेयर हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।